और मैंने ये सोचा था कि जब भी हम अच्छा करेंगे ना, हमें इंडिया में बनाना चाहिए। झूठ बोल रहा है। लोगों ने बोला था हमें इंडिया में नहीं बना सकते, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बन ही नहीं सकता। हमने बोला हम बना ही नहीं। महंगा पड़ा शुरू में, महंगा पड़ता है, लेकिन बनाया। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। फैक्ट्री फ्लोर में जब हम वॉक करते हैं और जब हम जाते हैं और जब वहाँ पे लिखा होता है मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन ब्रांड, बॉस मजा आता है। अच्छा दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं एक शार्क टैंक का एपिसोड देख रहा था और वहां पे मैंने देखा कि भाई बॉट के जो सीएमओ और को फाउंडर हैं अमन गुप्ता जी यहाँ पे अपनी फैक्ट्री का टूर यहाँ पे करवा रहे थे और बता रहे थे कि भाई इन्हें बड़ी खुशी होती है ये जान के कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सभी यहाँ पे मेड इन इंडिया है। और साथ ही में डब्बों के ऊपर जब टैग लगा वो देखते हैं मेड इन इंडिया का, तो उसे देख के भी इन्हें काफी ज्यादा मजा आता है। तो ये तो सुन के भाई हमें भी यहाँ पे मजा आया, लेकिन फिर हमने सोचा क्या इनके प्रोडक्ट सही में मेड इन इंडिया है या फिर ये भी चाइना के अंदर बनते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज के ऊपर थोड़ी डीप रिसर्च की जाए, पता लगाया जाए क्या है पूरी सच्चाई बॉट के प्रोडक्ट्स की, मेड इन इंडिया है भी या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अपना फोन को यहाँ पे उठाना पड़ेगा पहले तो, और फ्लिपकार्ट के ऊपर यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हम फ्लिपकार्ट के ऊपर आ चुके हैं, बॉट लिख के ऊपर सर्च कर लिया, आप देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पे बॉट के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट्स यहाँ पे शुरू करेंगे जो कि है बॉट एयरडॉप्स 192, इनके यहाँ पे TWS हो जाते हैं। और भाई यहाँ पे हम जाएंगे ऑल डिटेल्स के अंदर, साइड में चलते हैं। जेनरिक नेम है इनका हेडफोन, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, शेंगजांग चाइना। शिंगजेंग चाइना, चाइना का सिटी है। अच्छा, इंपोर्टेड डिटेल है इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड। अब इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड आपको नहीं पता है तो ये बॉट की ही एक पेरेंट कंपनी यहाँ पे हो जाती है, तो इसे आप बॉट ही समझ लीजिए, जिसे आप नॉर्मली बॉट नाम से जानते हैं। अब पैकर डिटेल्स के अंदर अगेन शेंगजांग चाइना, तो मतलब भाई चाइना के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट है यहाँ पे। कोई बात नहीं यार, एक आधे प्रोडक्ट के साथ हो सकता है। अगले प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं बॉट स्टॉर्म कॉल, ये जो इनकी वॉच है स्मार्ट वॉच, इसके ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी ऑल डिटेल्स के अंदर हम जाएंगे, मोर इन्फो के अंदर जेनरिक नेम स्मार्ट वॉच, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, और उसके बाद मैन्युफैक्चर डिटेल्स है यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है भाई, इमेजिन मार्केटिंग। तो यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, लेकिन यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना आ जाता है, भले ही वहाँ पे मैन्युफैक्चर डिटेल्स इंडिया की हो। तो ऐसा मत समझिए कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर हुई है। आप बोल सकते हो असेंबल्ड इंडिया इसे यहाँ पे बोल सकते हो। अगर ओरिजिन ऑफ कंट्री चाइना आ रहा है तो इसका मतलब उसकी जो पूरी की पूरी प्रोडक्ट का जो डिजाइन है, R&D है, उसका जो रॉ मटेरियल है, सब कुछ यहाँ पे चाइना के अंदर बना हुआ है। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर आके जस्ट उसे असेंबल किया गया हो। कोई बात नहीं भाई, मतलब पहले वाला प्रोडक्ट भी चाइना था, ये भी चाइना ही है, कोई बात नहीं। अगले प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे हम चलते हैं, हो सकता है वो हमें यहाँ पे कोई इंडियन देखने को मिल जाए। उसके बाद हम इनका नेक बैंड यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन अगेन चाइना। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स की बात की जाए तो ग्वांगडोंग चाइना। दोस्तों ये लोग नाम ऐसे ही लेते हैं अपना, इसलिए सॉरी मैं उसी टोन के अंदर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये चाइना के अंदर बना हुआ है। इंपोर्टेड डिटेल्स अगेन इमेजिन मार्केटिंग है, मतलब कि भाई चाइना से, और इवन पैकर डिटेल्स भी चाइना है। तो मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट चाइना से उठाया है, चाइना से बनवाया है, और इंडिया में आके जब बस उसको बॉक्स के अंदर पैक करके इंपोर्ट करके यहाँ पे इसे बेच रहे हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब भाई आपने जैसा कि ज्यादातर इनके प्रोडक्ट्स देख लिए, कितने प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ पे इनके दिखाऊंगा, आप खुद से यहाँ पे देख लेना। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल ही हल्के प्रोडक्ट्स इनके हैं, सस्ते वाले, जिस तरीके से इनकी जो वायर्ड ईयरफोन्स वगैरह है वो कुछ हैं जो आपको यहाँ पे इंडिया मेड देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे इनके, या तो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन और मैन्युफैक्चर दोनों ही यहाँ पे चाइना है। और इवन कुछ प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर इनके ऐसे हैं जो कि रीब्रांड है, बस चाइना का कोई प्रोडक्ट है जो कि चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो रखा है, चाइना की कंपनी ने लॉन्च कर रखा है, उसके ऊपर अपना थप्पा लगाते हैं बॉट का और यहाँ पे बेच देते हैं। पहले ऐसा काफी ज्यादा यहाँ पे किया करते थे। जिस तरीके से आप इनका एक ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पे देखोगे जो कि है बॉट स्टॉर्म 1400, अगर आप इसे देखते हो तो चाइना का जो डब्ल्यू किंग 30 वॉट वाला स्पीकर है ब्लूटूथ का, सेम उसके ऊपर मतलब थप्पा लगा के यहाँ पे बेच रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर। और एक और इस तरीके से इनका प्रोडक्ट है बॉट स्टॉर्म 300, वो भी यहाँ पे डब्ल्यू किंग S6 का यहाँ पे रीब्रांड है जो कि चाइना के अंदर ऑलरेडी है, उसी के ऊपर थप्पा लगा के यहाँ पे बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बॉट के जो अमन गुप्ता जी हैं जिस तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मेड इन इंडिया इनका प्रोडक्ट है, यहाँ पे उसके ऊपर थप्पा लगता है, तो हाँ थप्पा बॉक्स के ऊपर मेड इन इंडिया का जरूर लगता है, लेकिन या तो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना होता है या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही उसकी यहाँ पे चाइना की होती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर अश्नीर भाई साहब होते तो यही बोलते कि भाई ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब।
अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे जरूर होंगे जो कि यहाँ पे बोलेंगे कि भाई क्या हो गया, एप्पल भी तो चाइना में बनाता है अपने प्रोडक्ट्स, कौन से यहाँ पे पहाड़ टूट गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है भाई कि एप्पल अपने प्रोडक्ट जरूर चाइना में मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है वहां पे, लेकिन जो डिजाइन होती है, जो R&D होती है, वो पूरी की पूरी यहाँ पे होती है एप्पल की खुद की, अमेरिकन। लेकिन बॉट के केस में क्या है, ओरिजिन ऑफ कंट्री ही यहाँ पे चाइना हो जाता है, मतलब चाइना के अंदर ही डिजाइन एंड R&D सब कुछ यहाँ पे हुआ है और काफी केसेस में वहीं से बनकर आ रहा है और काफी केसेस में आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों हम बोल सकते हैं कि बॉट अभी तक पूरा मेड इन इंडिया यहां पर नहीं है, जो वो ये क्लेम कर रहे हैं शार्क टैंक के एपिसोड में। मैंने जिस तरीके से देखा वो चीज यहां पे गलत है। अब आप में से कुछ लोग यहां पर ये भी बोलेंगे कि भाई बॉट ऐसा कर ही नहीं सकता है, अभी के टाइम पे इंडिया में बनाना यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहां पे आप मीवी को उठा के देखते हो या फिर सिस्का को उठा के देखते हो, ये भी इंडियन ब्रांड है, इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आप कोई भी उठा के देख लो, कंट्री ऑफ ओरिजिन भी आपको इंडिया मिलेगा और साथ में यहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया की देखने को मिलेगी, सब कुछ इंडिया का देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहां पर हो जाती है। लेकिन बॉट के केस में जो कहानी है वो मैंने आपको बता दी। हालांकि यहां पे बॉट ने बोला है कि 2024 तक 40% जो प्रोडक्शन होगा उनके प्रोडक्ट्स का वो इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। एज ऑफ नो शायद वो यहां पे 10% के करीब है अभी के टाइम पे, लेकिन आने वाले टाइम में 2024 तक बॉट ने ये बोला है कि 40% जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनके इंडिया में ही बना करेंगे। अब देखिए यहां पे बॉट मीवी और सिस्का की तरह क्यों नहीं इंडिया में पूरी तरीके से बना रहा है, उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। पर्सनली मुझे यहां पर ये लगता है, एक तो जो सभी ब्रांड्स के लिए यहां पे होता है, जो भी चाइना में बनाती है, कि वहां पे काफी एक अफोर्डेबल जो इकोसिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने का वो यहां पे हो जाता है। लेबर स्किल वहां पे ज्यादा हाई है और जो कॉस्ट है लेबर की वो वहां पे सस्ती है, तो इस वजह से इन्हें सस्ता पड़ता है वहां पे बनाना। और दूसरा रीजन ये हो सकता है, अगर आप मीवी का उठा के देखते हो या फिर सिस्का को उठा के देखते हो, उनका जो पोर्टफोलियो है, SKU है, वो इतना बड़े नहीं है, इतना ज्यादा SKUs नहीं है जितने की यहां पर आपको बॉट के देखने को मिलते हैं। तो बॉट बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, मतलब TWS लाया, फिर लाया, फिर लाया, फिर लाया, इस तरीके से जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। तो उन्हें यहाँ पे काम करने के लिए चाइना पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि बाकी कंपनीज इतनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स, इतने सारे SKUs लॉन्च नहीं करती हैं। तो वो हाँ इंडिया में भी रहकर काम कर रही है धीरे धीरे, तो वो चीज यहाँ पे हो सकती है। लेकिन इसी चीज ने शायद बॉट को यहाँ पे इंडिया के अंदर नंबर 2 और वर्ल्ड वाइड वेरेबल ब्रांड्स में देखा जाए तो टॉप 5 की लिस्ट में यहाँ पे ला दिया है। तो एक इंडियन ब्रांड के लिए खुशी की बात हो जाती है। अब एक और सवाल बड़ा बहुत लोगों के मन में आएगा कि फिर भाई जब मेड इन चाइना है तो इसे इंडियन यहाँ पे क्यों बोलते हैं। देखिए जब किसी कंपनी को हम इंडियन बोलते हैं टेक्निकली, तो उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, जो कि प्रॉफिट से यहाँ पे निकल के आ रहे हैं उस कंपनी के, वो टैक्सेस वो इंडिया के अंदर पे कर रहा है। एक इंडियन रजिस्टर्ड यहाँ पे कंपनी हो जाती है, जो कि बॉट यहाँ पे है। तो इस वजह से टेक्निकली इसे यहाँ पे एक इंडियन कंपनी बोलेंगे। बहुत सारी और कंपनी, बोल्ट ऑडियो वगैरह और भी बहुत सारी दुनिया भर की ब्रांड्स क्लटर्ड हो गई अब तो मार्केट, तो ऐसा ही यहाँ पे कर रही है। चाइना के अंदर ओरिजिन उनका कंट्री होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग चाइना की होती है, इंडिया में लाके थप्पा लगा के बेच रहे हैं, या फिर इंडिया के अंदर उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हो रही है, तो और इंडिया में सिर्फ इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। बॉट अकेला ऐसा ब्रांड नहीं है, लेकिन बॉट है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए नी हाउ जांग चांग, मेरा मतलब नमस्ते और गुड बाय। मिलता हूं हमेशा की तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और हाँ ठीक है, बाय, गुड बाय।